हे माई मेरी सखियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अस्सी साल चौरासी कटिया वाली माता तेरी सदा ही जय। ये अनुरा पान वाली माता तेरी सदा ही जय। ओखिया काटिया लगाने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबकी मुरादा पूरियाँ करने वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलो गंगावासी भगवान की जय। ओम श्रीं नमः। ओम श्रीं क्लीं ओम धनद धनं देहि मां। ओम श्रीं क्लीं ओम धनद धनं देहि मां। बोल साचे दरबार की जय। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है आओ वीर हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहो। बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देहु। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, और जो दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान है, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके ही बिगाड़ देते हैं। जो तेज अग्नि में और क्रोध में दूसरों को जलाने वाला ताप यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, और जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, उन्हें उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको मदिरा नीति और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित
सुनत जरहि खलरीते। जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सपरीत। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं अपनी ऋषि कीन निहोरों और तीन किर करके दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जौं की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श सुख देता है, किंतु जौं शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान दोनों ही उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। सो भलो भलाई पे लइए लइए नियाच नीच, सुधा सराहे अमृता गरल सराही नीच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।